सना की अम्मी कमरे से सूटकेस उठा लाई। उसमें रखा सामान बाहर निकालने लगी। ये रहे सातों सूट, ये रहा लहंगा, यह कुर्ती, यह चुन्नी, ये रहा बुर्का, ये मेकअप का सामान और यह रहा नेकलेस। नेकलेस का केस हाथ में आना था कि उन्हें गुस्सा आ गया और बोली, कंजूस मक्खी चूस, कितना हल्का नेकलेस है, 1 तोले से भी कम वजन का होगा। सना के अब्बू बोल पड़े, सना की अम्मी, वे लोग कंजूस नहीं हैं, बड़े चालाक किस्म के इंसान हैं। ये सोने का हार सना के मेहर में होता ना, और मेहर पे सिर्फ लड़की का हक होता है, इसलिए इतना हल्का बनवा कर लाए। जिनकी नीयत में खोट होता है वे ही ऐसा करते हैं, इसलिए कि कोई अनबन हो जाए, मंगनी टूट जाए या फिर तलाक हो जाए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हार वापस मिला तो मिला, ना मिला तो ना सही। सना के अब्बू ने थोड़ा दम लिया, फिर अपने दोस्त अबरार से बोले, अबरार भाई, यह सारा सामान उठा कर ले जाइए और उनके यहाँ पटक आइए। अबरार सोच विचार में गुम थे। कहाँ तो उन्हें हज पर जाने का मौका मिलने वाला था, अब वे कहाँ पचड़े में पड़ गए। शादी कराना कोई आसान काम है, नेकियां भी मिलती है, जिल्लत भी। निपट जाए तो अच्छा, नहीं तो बड़ी फजीहत। सना के अब्बू दोबारा बोले, अबरार भाई कहाँ खो गए, सामान उठाइए और ले जाइए। अबरार चौंक पड़े और फिर सामान सूटकेस में रखने लगे। सना के अब्बू कुछ याद करते हुए फिर बोले, और हाँ, उन्होंने ये जो 10,000 रुपये भिजवाए हैं, इन्हें भी लेते जाइए, उनके मुंह पर मार देना। बड़े गैरतमंद बनते हैं, हमें मुआवजा दे रहे हैं। 10,000 रुपये ही खर्च हुए हैं हमारी मंगनी में, कमोबेश 50,000 रुपये खर्च हुए हैं। सना की अम्मी बोली, मंगनी में पूरे 50 लोग आए थे। मंगनी क्या, पूरी बारात थी। आप तो थे ही, आपने सब कुछ देखा है। हमने कोर कसर रख छोड़ी थी भला? ऐसा क्या था जो हमने ना बनवाया हो? बिरयानी, कोरमा, कबाब, खीर और शीरमाल भी, ऊपर से साग सब्जी सो अलग। कमरे का दरवाज़ा पकड़े खड़ी सना सिसक पड़ी। उसके गुलाबी मखमली गालों पर आंसू मोतियों की तरह लुढ़क आए। मंगनी के दिन कितनी धूमधाम थी। उसकी होने वाली सास और जेठानी आई थी, ननद भी। सभी को उसकी ससुराल से आया सामान दिखाया गया। कुछ ने तारीफ़ की तो कुछ ने मुंह बिचका दिया। इतने नाम वाले बनते हैं और इतना कम सामान। कम से कम 11 सूट तो होते ही, खाली हार उठा लाए हैं। ना झुमका है, ना नथ है और ना ही अंगूठी। सना की ननद ने उसे लहंगा कुर्ती पहनाई थी, चुन्नी सिर पर डाली थी। सब ने मिलजुल कर उसे सजाया संवारा था। माथे पर टीका, गले में नेकलेस, कानों में झुमके और नाक में एक छोटी सी नथ पहनाई थी। नथ, टीका और झुमके सना की अम्मी ने उसके लिए जब तब बनवाए थे, ताकि शादी में गहनों की कमी ना रहे। सना की नज़र सामने रखे सिंगारदान पर गई। आईने में अपना अक्स देखकर उसे शर्म आ गई थी। वह किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसकी अम्मी उसकी बलाएं लेने लगी थी। सास और ननद को अपनी पसंद पर गर्व होने लगा था, पर जेठानी जल भुन गई थी। उसका बस चले तो वह यह रिश्ता ही होने ना दे। वह घर में अपने से ज़्यादा खूबसूरत औरत नहीं चाहती थी। उसका मान जो कम हो जाएगा, सभी लोग देवरानी की तारीफ करेंगे, और फिर यह पढ़ी लिखी भी तो है, उसकी तरह अंगूठा टेक तो नहीं है। उस दिन से सना बहुत खिली खिली सी रहने लगी थी। सुबह शाम सजने संवरने लगी थी। मंगनी में आए सूट पहन पहन कर देखने लगी थी कि किस सूट में वह कैसी लगती है। हार भी पहन कर देखती थी, फिर खुद ही शर्मा जाती थी। सना सपने देखने लगी कि उसकी बारात गाजे बाजे के साथ बड़ी ही धूमधाम से आ रही है। वह दुल्हन बनी बैठी है। बड़े सलीके से उसका श्रृंगार किया गया है।
हाथ पैरों में मेहंदी तो एक दिन पहले ही लगा दी गई थी। लहंगा, कुर्ती और चुन्नी में वह किसी हूर से कम नहीं लग रही है। कभी सना सोचती कैसा है उसका हमसफ़र। मोबाइल फ़ोन की वीडियो क्लिप में तो बहुत फिल्मी हीरो जैसा लगता है। खूबसूरत तो बहुत है। उसकी सीरत कैसी है? पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी करता है, तो उसकी सोच भी अच्छी ही होगी। यह वीडियो क्लिप सना का छोटा भाई बना कर लाया था। वह इसी वीडियो क्लिप को देखा करती थी और तरह तरह की बातें सोचा करती थी। उधर सना के मंगेतर आफताब का हाल भी कुछ अलग न था। मंगनी वाले दिन जब सना का बनाव श्रृंगार किया गया था तो उसकी ननद ने भी उसकी वीडियो क्लिप बना ली थी और जब से आफताब ने इस क्लिप को देखा था तो वह बेताब हो उठा था। सना से बातें करने की कोशिश करने लगा था पर सना को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। अलबत्ता जब सास और ननद के फ़ोन आते तो सना सलाम दुआ कर लिया करती थी पर आफताब से नहीं। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। एक दिन जब सना अपनी ननद से बातें कर रही थी तो बातें करते करते उसकी ननद ने मोबाइल फ़ोन आफताब को पकड़ा दिया था। कुछ देर सना यूं ही बातें करती रही, सास और जेठानी की खैरियत पूछती रही। फिर उसे लगा कि उधर उसकी ननद नहीं कोई और है। उसने फ़ोन काटना चाहा पर आफताब बोल पड़ा, सना प्लीज़ फ़ोन मत काटना, तुम्हें मेरी कसम है। इतना सुनना था कि सना का रोम रोम जैसे खिल उठा। वह बेसुध सी हो गई। फिर आफताब ने क्या कहा, क्या उसने जवाब दिया, उसे कुछ पता ही नहीं चला। फिर उस दिन से यह सिलसिला ऐसा चला कि दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, दोनों एक दूसरे से बातें करते नहीं थकते थे। बातें भी क्या, एक दूसरे की पसंद नापसंद की, कौन कौन से हीरो हीरोइन पसंद है, फिल्में कैसी अच्छी लगती है, टेलीविज़न सीरियल कौन कौन से देखते हैं, सहेलियाँ कितनी हैं और बॉयफ्रेंड कितने हैं। बॉयफ्रेंड का नाम पूछने पर सना नाराज़ हो जाती और गुस्से में कहती, 7 बॉयफ्रेंड हैं मेरे, शादी करनी है तो करो वरना रास्ता पकड़ो। यह सुनकर आफताब को मज़ा आ जाता। वह लोट-पोट हो जाता। फिर सना को मनाने लगता। प्यार मोहब्बत का इजहार और वादे होने लगते। इस तरह बहुत ही हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। अब तो बस शादी का इंतज़ार था। शादी भी ज़्यादा दूर ना थी। कमोबेश 2 महीने रह गए थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। एक दिन अबरार सना के घर आए। वे कुछ परेशान से थे। सना की अम्मी ने पूछा, क्या बात है अबरार भाई, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? परेशानी वाली बात तो है ही भाभी, अबरार बोले। क्या बात है, बताइए भी, अबरार ने धीरे से कहा। लड़के ने मोटरसाइकिल की मांग की है। यह सुनकर सना की अम्मी को हंसी आ गई और बोली कि बड़ा नादान लड़का है। यह भी कोई कहने की बात है? क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि एक मोटरसाइकिल ना देंगे? शाम को जब सना के अब्बू घर आएंगे और उन्हें यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ। वे बोले कि सना की अम्मी लड़के वाले बहुत लालची किस्म के लग रहे हैं। बात आई गई हो गई। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। इधर एक बात और हुई, आफताब का फ़ोन आना बंद हो गया। सना को चिंता हुई, क्या वह बीमार है? बीमार होता तो पता चलता। कहीं बाहर गया है? बाहर कहाँ जाएगा? वैसे तो दिन हो या रात दम ही नहीं लेता था, पर अब उसे चैन कैसे पड़ रहा है? आज कितने दिन हो गए हैं उससे बातें किए हुए। आखिरकार सना ने उसका फ़ोन नंबर मिलाया। उधर से कॉल रिसीव नहीं की गई। उसने दोबारा फ़ोन मिलाया, फिर भी रिसीव नहीं की गई। इसके बाद फ़ोन बिज़ी बताने लगा। सना पर उदासी छा गई। वह बार बार मोबाइल फ़ोन की ओर हसरत भरी नज़रों से देखती। शायद अब आफताब का फ़ोन आए, शायद अब। कभी कभी जब किसी और का या फिर कंपनी का फ़ोन आता
तो वह खुश होकर दौड़ पड़ती, अगले ही पल निराश हो जाती। आखिर में उसने एक एसएमएस टाइप किया, प्लीज़ आफ़ताब बात करो, इतना मत सताओ, तुम्हें मेरी कसम। कई दिन गुजर गए, उधर से ना तो एसएमएस आया और ना ही कॉल हुई। इसी बीच एक दिन अबरार का आना हुआ। आज वे फिर कुछ परेशान से थे। पूछने पर वे बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लड़के वालों की मर्जी क्या है। यह सुनते ही सना के अब्बू अम्मी डर गए। अबरार ने बताया, लड़के की माँ कह रही थी कि उनके बेटे के रिश्ते अब भी आ रहे हैं। एक लड़की वाले तो उन्हें कार देने को भी तैयार है। इतना सुनना था कि सना के अब्बू उठ खड़े हुए। वे गुस्से से कांपने लगे। अबरार भाई, मैं उनका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अरे, उनका लड़का सरकारी नौकरी करता है, बैंक में मुलाजिम है, तो हमारी लड़की भी कोई जाहिल नहीं है। अबरार भाई सख्ते में आ गए। वे उठ खड़े हुए और सना के अब्बू को समझाने लगे, गफ्फार भाई ऐसा मत बोलिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए, गुस्से में सब बिगड़ जाता है। क्या खाक ठंडे दिमाग से काम ले? क्या आपको नहीं लगता कि सब कुछ बिगड़ रहा है? वे मंगनी तोड़ने के मूड में हैं। उन्हें हमसे बड़ी मुर्गी मिल गई है। आप ठीक फरमा रहे हैं, शायद उन्हें हमसे ऊंची पार्टी मिल गई है। तो क्या ऐसी हालत में मैं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहूँगा? जेल भिजवा दूँगा। उन्हें समझ क्या रखा है? गफ्फार भाई, ज़रा सोचिए, अगर आपने ऐसा किया तो बड़ी बदनामी होगी। बदनामी? किसकी बदनामी? आपकी। लोग कहेंगे कि लड़की का बाप होकर लड़के वालों को हथकड़ी लगवाता है, जेल भिजवाता है। सना बिटिया के लिए रिश्ते आने बंद हो जाएंगे।
लड़की वालों को बड़े सब्र से काम लेना पड़ता है। तो क्या किया जाए? इससे पहले कि वे मंगनी तोड़े, हम उनके रिश्ते को लात मार देते हैं। इससे वे बदनाम हो जाएंगे कि दहेज में गाड़ी मांग रहे थे। उन्हें रिश्ता ढूंढे नहीं मिलेगा। हमारी सना बेटी के लिए हजारों रिश्ते आएंगे। आखिर उसमें क्या कमी है? खूबसूरत है, खूबसीरत भी है। अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है? फिर एक दिन लड़के वालों की तरफ से 3-4 लोग आए। इन लोगों में उनके यहाँ की मस्जिद के इमाम साहब भी थे और अबरार भी। बैठकर तय हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे का सामान वापस कर दें। लड़की वाले का मंगनी के खाने पीने में जो खर्च हुआ है उसका मुआवजा लड़के वाले दें। सना की अम्मी कमरे के अंदर से बोली, मुंह दिखाई में हम लोग लड़के को सोने की अंगूठी पहना आए थे और 5,000 रुपये नकद भी दिए थे। मिठाई और फल भी ले गए थे। सो अलग यही कहा जा रहा है कि जो भी दिया लिया है वह एक दूसरे को वापस कर दिया जाए। मिठाई और फल तो लड़के वाले भी लाए होंगे, इमाम साहब बोले। सना की अम्मी बोली, वे ठहरे लड़के वाले, वे भला क्या लाने लगे? मिठाई और फल? बिटिया को सिर्फ 251 रुपये पकड़ा गए थे। बस आज अबरार मंगनी का वह सारा सामान जो लड़के के यहाँ से आया था लेने आए थे और साथ में 15,000 रुपये भी लाए थे। 10,000 रुपये मुआवजे के और 5,000 रुपये जो लड़की वाले लड़के को दे आए थे। सोने की अंगूठी भी लेकर आए थे। अबरार जब सूटकेस उठाकर चलने लगे तो सना बोली, अंकल एक चीज़ रह गई है, वह भी लेते जाइए। वह क्या है बेटी? जल्दी से ले आइए। वे बोले, अंकल आप सूटकेस मुझे दे दीजिए, मैं इसी में रख दूंगी। सना ने उनसे सूटकेस लेते हुए कहा। सना कमरे के अंदर गई, सूटकेस बिस्तर पर रखा और कैंची उठाई। शाम को जब सूटकेस आफताब के घर पहुंचा तो उसके घर की औरतें उसे खोलकर देखने लगी कि सारे कपड़े, मेकअप का सामान और नेकलेस है भी या नहीं। सूट तो सारे दिखाई पड़ रहे हैं, बुर्का भी है, लहंगा कुर्ती और चुन्नी भी, बचा कुचा मेकअप में सामान भी है। यह क्या? आफताब की भाभी चीख पड़ी। यह लहंगा तो कई जगह से कटा हुआ है। दोबारा देखा, लहंगा चाक चाक था। कुर्ती उठाकर देखी, वह भी कई जगह से कटी फटी थी। सारे के सारे सूट उठा कर देख डाले, सब के सब तार तार निकले। नकाब का भी यही हाल था। जल्द से नेकलेस उठाकर देखा, उसकी लड़ियाँ भी टूटी हुई थी।